चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। R1 दे रखा है जिसके अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 1 है, ए बी जहां पे रियल नंबर है ना। तो R1 ऐसी रिलेशन है, बस यही पूछा गया इक्विवेलेंस है कि नहीं है। तो R1 तो ऑब्वियस सी बात है इक्विवेलेंस है नहीं, रिफ्लेक्सिव ही नहीं है। रिफ्लेक्सिव अगर होती तो 0,0 भी इसको सेटिस्फाई करना चाहिए था, 1,1 2,2 1.5 1.5 क्या सब सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या इस इक्वेशन को? नहीं कर रहे, तो रिफ्लेक्सिव ही नहीं है। तो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव है नहीं, ठीक है। तो इक्विवेलेंस की तो बात ही खत्म हो गई, है ना। तो इक्विवेलेंस की कोई बात ही नहीं रही इसमें, तो इक्विवेलेंस की ही बात करी जा रही है इधर। R2 रिलेशन को देखूं तो R2 रिलेशन जो है वो ऑर्डर्ड पेयर के बीच में है कि A कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर C कॉमा डी ऑर्डर्ड पेयर से तब रिलेटेड होगा जब A प्लस डी, A और D का समीशन B और C के समीशन के इक्वल हो जाए। तो क्या ये रिलेशन R2 रिफ्लेक्सिव है क्या? अगर ये रिफ्लेक्सिव होगी तो मतलब A कॉमा बी से रिलेटेड होना चाहिए। क्या A कॉमा बी से रिलेटेड है? क्या क्या A कॉमा बी इज रिलेटेड टू A कॉमा बी? हाँ जी। तो क्या कंडीशन ये भी सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है कि बाहर वालों का सम अंदर वालों का सम सेम आ रहा है, तो यस, है ना, यस। तो हेंस ये रिफ्लेक्सिव होगी, रिफ्लेक्सिव होगी भैया। ए कॉमा बी से रिलेटेड है, खुद से रिलेटेड है, मतलब रिफ्लेक्सिव होगी। फिर रही बात सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक के लिए क्या कि अगर इफ ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी, तो मतलब सी कॉमा डी बी ए कॉमा बी से रिलेटेड होगा, है ना। ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी, तो सी कॉमा डी भी ए कॉमा बी से रिलेटेड होना चाहिए। क्या ये सही बात है? बिल्कुल है भाई, कि यहाँ पे बी प्लस सी ए प्लस डी के इक्वल है। इधर भी देखा जाए तो इधर ये बी प्लस सी ए प्लस डी के इक्वल है, तो यस ये भी रिलेटेड है। रही बात ट्रांजिटिव की, तो ट्रांजिटिविटी के लिए कंडीशन लगाएंगे कि अगर ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी एंड सी कॉमा डी इज रिलेटेड टू ई कॉमा एफ, तो है ना, अगर ये दोनों चीजें हो रही है, ए कॉमा बी सी कॉमा डी के रिलेटेड है एंड सी कॉमा डी ई कॉमा एफ के रिलेटेड है, तो ए कॉमा बी भी, तो ए कॉमा बी भी रिलेटेड होना चाहिए ई कॉमा एफ से। इफ ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी, सी कॉमा डी इज रिलेटेड टू ई कॉमा एफ, तो ए कॉमा बी भी ई कॉमा एफ से रिलेटेड होना चाहिए, तब ये ट्रांजिटिव कहलाएगी। तो यहां पे अगर ए कॉमा बी सी कॉमा डी से रिलेटेड है तो बी और सी का सम ए और डी के सम के इक्वल हो गया, है ना। मतलब बोल सकता हूं कि भाई ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी, एंड सिमिलरली यहां पे डी और ई का सम, है ना, सी और एफ के सम के बराबर हो गया, ठीक है। तो सी प्लस एफ बराबर डी प्लस ई। और अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूं तो क्या मिलता है? देखो, दोनों को ऐड किया जाए तो डी से डी कट जाएगा दोनों साइड, सी से सी भी कट जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में ए प्लस एफ बचेगा, और राइट हैंड साइड में देखोगे तो सी कट गया, बी बचा है, ई बचा है, बी प्लस सी। तो ए प्लस एफ बी प्लस सी के इक्वल आया, क्या सही बात है? जी हाँ, ए प्लस एफ बी प्लस सी के इक्वल आ गया, मतलब ए कॉमा बी भी ई कॉमा एफ से रिलेटेड है, तो हैंस ए ट्रांजिटिव भी है। तो बेसिकली R2 सब कुछ है ना, R2 इक्विवेलेंस है। तो R1 इज नॉट इक्विवेलेंस बट R2 इज इक्विवेलेंस। R1 इक्विवेलेंस नहीं है बट R2 जरूर है इक्विवेलेंस, ठीक है, क्लियर है? हाँ भाई, तो ये क्वेश्चन आसान था, डुएबल